जैसे ही इजराइल और ईरान के बीच टेंशन अपने चरम पर पहुंची, वैसे ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बॉस बेबी ने भी अपनी एंट्री मार दी। यस, बात हो रही है किम जोंग उन की, नॉर्थ कोरिया के वो लिटिल रॉकेट मैन जो खुद अपने घर में तो मिसाइलें चलवाते हैं, लेकिन दूसरे घरों को, एज इन जिन घरों से कुछ खास लेना देना नहीं है, उन घरों को बचाने का नाटक करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। रिसेंटली किम जोंग उन ने यूएस और इजराइल को वार्न किया और कहा कि तेहरान इज नॉट अलोन इन दिस बैटल। लोग कह रहे हैं कि किम जोंग का ये स्टेटमेंट उतना ही इररिलेवेंट है जितना बड़े बड़े स्टोर्स पर वो बाय वन गेट वन फ्री ऑफर जिसकी किसी को जरूरत नहीं होती। इसी पर करते हैं विस्तार में बात। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। जहां तक ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो तो उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन का कोई उत्तर नहीं, मेरा मतलब कोई जवाब नहीं। किम जोंग उन ने कहा है कि जो भी देश इजराइल का साथ देगा वो हमारे लिए जंग का ऐलान होगा। ऑफ कोर्स ये यूएस को एक वार्निंग है क्योंकि अमेरिका इजराइल के फुल सपोर्ट में उतरा हुआ है। अब इस पर लोग कह रहे हैं कि वाओ क्या धमकी है, किम जोंग उन थ्रेटन कर रहा है यूएस जैसे सुपर पावर को, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में वो बच्चा होता है जो बात बात पर बोलता है तू जानता नहीं मैं कौन हूं, और बाद में खुद ही पिट जाता है। लोग कह रहे हैं कि किम जोंग उन जी आजकल की वॉर्स बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी पर लड़ी जा रही हैं। आप पहले अपने देश में आम लोगों को बेसिक वाईफाई की सुविधा दे दीजिए, फिर बड़ी बड़ी वॉर्स की बात कीजिएगा। आयरनी ये है कि किम जोंग उन बोल रहे हैं अटैक ऑन ईरान इज एन अनफॉरगिवेबल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब ये वो इंसान है जिसने अपने ही लोगों से इंटरनेट छीन लिया, खाना छीन लिया, जिसको ह्यूमन राइट्स का मतलब तक नहीं पता। वो इंसान अब दुनिया को इंसानियत का ज्ञान दे रहा है। लोगों का कहना है कि ये वैसा ही है जैसे चोर चोरी ना करने पर ज्ञान दे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि किम जोंग उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। किम जोंग उस देश का लीडर है जो एक न्यूक्लियर देश है, बट कहने वाले कह रहे हैं कि किम जोंग उस बच्चे की तरह है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स वाले खिलौने तो हैं, लेकिन उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता। इसके अराउंड कई मीम्स वायरल हुए। ट्रम्प ने तो इन्हें सीधा लिटिल रॉकेट मैन बोल दिया था। अब किम आजकल अपनी सारी एनर्जी इसी बात में लगा रहे हैं कि किसी तरह कोई उन्हें सीरियसली ले ले, कि दुनिया उनसे भी पूछ ले कि एक्सक्यूज मी सर, आपका क्या ओपिनियन है। क्योंकि दुनिया में सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया की हालत ऐसी है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बने ऑन वर्ल्ड्स मोस्ट यूजलेस थ्रेट्स तो पहला एपिसोड किम पर ही होगा। ये परसेप्शन आया है रूस यूक्रेन वॉर में किम की रूस को मदद देखकर, जो पूरी तरह फेल हो चुकी है। तभी एक्स पर लोग लिख रहे हैं नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज इन सपोर्ट ऑफ रशियाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूक्रेन। इजराइल हैज नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियरली दुनिया ये मानती है कि जब एक वॉर में ऑलरेडी उत्तर कोरिया के सोल्जर्स मक्खियों की तरह मारे जा रहे हैं तो इजराइल को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं रॉकेट मैन इज जस्ट ट्राइंग टू स्टे रेलेवेंट। किसी ने लिखा समवन गिव हिम अ डोनट एंड काम हिम डाउन। किसी ने लिखा नो वन केयर्स एनीमोर ब्रो। मतलब इतना ट्रोल तो केआरके भी नहीं होता जितना किम हो रहे हैं। मगर क्यों? एट दिस पॉइंट लगता है किम एक बॉट हैं जो हर 2 महीने में कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, बस ये दिखाने के लिए कि वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे मजे की बात, किम की पूरी वॉर रेडीनेस सुनकर इजराइल और अमेरिका दोनों ने आंख तक नहीं झपकी, क्योंकि किम की धमकी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर इजराइल ईरान की लड़ाई के बीच किम जोंग उन की एंट्री कुछ वैसे ही है जैसे किसी शादी में मोहल्ले का वो अंकल घुसाए जिन्हें ना किसी ने बुलाया, ना जिनके पास लिफाफा है, पर फिर भी वो सबसे ज्यादा डांस फ्लोर पर उछल रहे हैं। What do you think? Let us know in the comment section.